नट का खेल देखो भाई, नट का खेल। ये देखो साइकिल बन गई रेल। मटरू और उसकी बहन छबीली सड़क किनारे नट का खेल दिखाते थे। छबीली कभी रस्सी पर चलकर हाथों में 5-6 गेंद बैलेंस करती थी, तो कभी रस्सी पर साइकिल चलाया करती थी और कभी अपनी टांगों पर बांस बांधकर चला करती थी। उन्हें दूर दूर से देखने लोग आया करते थे। मेरा नाम छैल छबीली। ये देखो मेरे हाथ में बॉल लाल, हरी और पीली। रस्सी पर चढ़कर हवा में साइकिल मैं चलाऊं और अपने गीतों पर तुम सबको मैं नचाऊं। नट का खेल देखो भाई, नट का खेल। कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी? क्या तुम्हारी छूट रही है रेल? सिर्फ 5 रुपए में आओ और मनोरंजन से भरपूर नट का खेल देख कर जाओ। छबीली और मटरू की हाइट सामान्य लोगों से कम थी। वो हमेशा से सड़क किनारे नट का खेल दिखाया करते थे और उससे उनका जो भी कमाई होती थी उससे अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन छबीली और मटरू सड़क किनारे नट का खेल दिखा रहे थे। तभी वहाँ पर वसूली भाई आ जाता है। वसूली भाई सड़क के किनारे लगाने वाले सभी दुकानदारों से हफ्ता वसूलता था। वहाँ रहने वाले आसपास के सभी लोग वसूली भाई से डरते थे। चल हटा सावन की घटा, निकाल मेरा हफ्ता, नहीं तो कान के नीचे बजाकर दूंगा एक रापटा। वाह वाह, क्या बात है, क्या जुगलबंदी की है तुमने। अबे नटरू, तेरे को क्या लगता है मैं कव्वाली सुना रहा इधर? चल मेरा हफ्ता निकाल, नहीं तो हटा ये तंबू और बम्बू। तुम हमें यहाँ से नहीं हटा सकते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अबे नटरू, तुम्हें यहाँ पर अपना खेल दिखाना है तो अब उनको हफ्ता देना होगा, नहीं तो अपन यूँ चुटकी में तुम दोनों को उखाड़ कर फेंक देगा क्या? ये क्या बात हुई भला? तुम यहाँ पर ऐसे रंगदारी नहीं कर सकते। वसूली भाई मटरू को उसका कॉलर पकड़कर हवा में उठा देता है। अबे टिंगू, तेरी जुबान तेरी हाइट से ज्यादा लंबी है। अपन क्या कुछ कर सकता है, अगर तेरे को मालूम चला ना तो खड़े खड़े गिर जाएगा, समझा क्या? तभी छबीली वसूली भाई के ऊपर अंडा मारने लगती है। एक अंडा सीधा जाकर वसूली भाई के चेहरे पर लगता है और वसूली भाई मटरू को छोड़ देता है। फिर मटरू और छबीली दोनों मिलकर वसूली भाई को सड़े टमाटर और अंडे मारने लगते हैं। तो वसूली भाई वहाँ से भागने लगता है। तभी वो नाली में गिर जाता है। ये देख छबीली और मटरू हंसने लगते हैं। तुम दोनों टिंगू तो मैं देख लेगा। चलो जाओ जाओ, खुद को साफ करके आओ, बहुत बदबू आ रही है तुमसे। बड़ा मजा आया, वसूली भाई को मजा चखाया। छबीली और मटरू फिर से वहाँ पर खेल दिखाने लगते हैं। इस बार वसूली भाई छबीली और मटरू को सबक सिखाने का ठान लेता है। अगले दिन जब छबीली और मटरू नट का खेल दिखा रहे थे तो वसूली भाई कुछ गुंडों के साथ आकर छबीली और मटरू का सारा सामान उठाकर फेंक देता है और उसकी साइकिल को भी तोड़ देता है। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अपनी जुबान उतनी ही चलाओ जितना तुम्हारा कद है। तुम हमारे सामान को तो तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को कैसे तोड़ोगे? जब 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा ना तो सब तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी। छोड़ दो छबीली, इस मंद बुद्धि को बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमें दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ इस शहर में तुम कैसे धंधा करते हो, तुम्हारे सारे धंधे पर मैं पानी फेर दूंगा। मटरू और छबीली उदास हो जाते हैं। उनका सारा सामान वसूली भाई तोड़ देता है। सिर्फ एक डंडा ही बचता है जिसे बांधकर छबीली लंबा होकर चला करती थी। अब हम क्या करेंगे? ये वसूली भाई शहर में कहीं भी धंधा करने नहीं देगा और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम वापस से यहाँ सारा सामान खरीद सके। तू चिंता मत कर, हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगले दिन ऐसे ही मटरू और छबीली सड़क किनारे बैठे थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी में दौड़ प्रतियोगिता को लेकर प्रचार किया जा रहा था। लखपति बनने का सुनहरा अवसर, भाग कर आओ और लेकर जाओ। आ गया आ गया आ गया, हमारे शहर में पहली बार दौड़ प्रतियोगिता और जीतने वाले को 1 लाख का इनाम। क्या बात है, अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीत जाऊं तो मुझे 1 लाख मिलेंगे। इससे तो हम फिर से अपना नट का खेल दिखाने का शो शुरू कर सकते हैं। अरे लेकिन इतने छोटे कद से तुम इस प्रतियोगिता में कैसे जीत पाओगी?
तुम टेंशन मत लो भैया, मैं अपने पैरों में बांस बांधकर सभी से तेज दौड़ सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ, ये इनाम तो हमारा ही होगा। ये सोचकर छबीली भी अपना नामांकन करवाने उस गाड़ी के पास जाती है। ये सोचकर छबीली भी अपना नामांकन करवाने उस गाड़ी के पास जाती है। अरे भैया, मुझे भी इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तुम्हारे कद देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें नट पर खेलकर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। ये दौड़ प्रतियोगिता है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर वसूली भाई आ जाता है। अब तुम लोगों का खेल बंद हुआ तो तुम दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने आ गए। ये प्रतियोगिता तुम जैसे नटरू के लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता मुझ जैसे हट्टे कट्टे नौजवान के लिए है। इस प्रतियोगिता को तो मैच जीतेगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए सिर्फ लंबे कद और अच्छी बॉडी के साथ साथ तेज दिमाग भी होना जरूरी है, और तुम्हारे पास दिमाग तो। खैर, मिलते हैं मैदान में। अगले दिन खेल प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी हट्टे कट्टे लोग छबीली को देखकर हंस रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम साइड में बैठकर लॉलीपॉप खाओ, फालतू में काहे अपना खून जला रही हो। अब तो कहता ही था, पहले ही हार मान लो। अगर गलती से किसी की लात वात लग गई तो 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी। दौड़ शुरू होने वाली होती है। तभी छबीली अपने पैरों में बांस बांधकर दौड़ में शामिल हो जाती है और सभी से तेज दौड़कर प्रतियोगिता को जीत लेती है। छबीली प्रतियोगिता जीत जाती है और उससे उसे जो भी राशि मिलती है वो अपने भाई मटरू को दे देती है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो छेल छबीली ने करके दिखाया है। वो तो आज गर्मी बहुत है और अब अपुन की तबीयत भी ठीक नहीं था, वरना अपुन कभी हारता नहीं है।